नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बका है, दोनों जहानों की फ़ना है। और दुरूद व सलाम नाजिल हूँ नबी अकरम शफ़ी आज़म मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी शान ये है कि सुबह को भी और शाम को भी 70,000 फरिश्ते दुरूद के लिए, सलाम पेश फरमाने के लिए अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। क़यामत तक जो सुबह को आते हैं उनका नंबर, इसी तरह जो मगरिब के बाद आते हैं रात में सुबह तक, उनका नंबर फिर दोबारा नहीं आएगा। ये है हमारे नबी की शान। तो बहरहाल देखती आँखों सुनते कानों को तजवीदुल कुरान चैनल से एक मर्तबा फिर सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। आज के सबक है सूरतुन नस्र। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इसको आज से ही पढ़ने का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे सही पढ़ाने की और आपको सुनकर सही करने की। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। तो सबक की इब्तिदा करने से पहले आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि तजवीदुल कुरान चैनल को नए हज़रात जिन्होंने कर लिया है मेहरबानी, और जिन्होंने नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बहरहाल पहले सूरतुन नस्र को तजवीद के साथ पढ़ा जाता है, फिर उसके सही करने की कोशिश की जाएगी। जो गलती है उनको गलत बताकर फिर उनकी तस्हीह बयान की जाएगी। बहरहाल इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल इज़ा जाअ हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमा में है, यहाँ मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब होगा। मद्द वाजिब की मिकदार तवस्सुत है। तवस्सुत के बारे में 3 कौल है, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ। यानी जा में मद 2 अलिफ भी कर सकते हैं और 2.5 अलिफ और 4 अलिफ। 4 अलिफ से ज़्यादा, 2 अलिफ से कम जायज़ नहीं है। और इनको मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब कहते हैं। मद्द वाजिब और मद्द मुत्तसिल का सबूत हदीस पाक से भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ ये पढ़ते हुए सुना तो उन्होंने अल फुक़रा में मद नहीं की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उस शख्स से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस तरह नहीं पढ़ाया। अल फुक़रा में उन्होंने मद नहीं की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल फुक़रा इस तरह पढ़ा है।
अंतुमुल फुकराउ, इस तरह मद के साथ पढ़ा है, यानी मद ना करने की सूरत नहीं पढ़ाई। तो ये इस मद का वजूब हदीस से भी है। नस्रुल्लाही, नस्रुल्लाही। अब आगे स्वाद है, स्वाद को मोटा पढ़ना है। फिर रा मजमूम है, इसलिए रा को भी मोटा पढ़ना है। फिर अल्लाह का लाम भी मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़म है, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले फ़तह ये ज़म और रा मोटी पढ़ी जाती है। वो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाता है, तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ना है। इसी तरह वल फतह, हा ज़ाहिर करना है, वल फतह, इस तरह वरअयतन नास, रा मोटा पढ़ा जाएगा। फिर तन्नासा, नून मुशद्दद है, इसमें एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी भी करना है। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फिर फी दीनिल्लाहि, अल्लाह का लाम बरीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले कसरा है, ज़ेर है, तो इसलिए बरीक पढ़ा जाएगा। अफ़वाजा, अफ़वाजन है, इस पर वक्फ जब करेंगे तो दो ज़बर को अलिफ से तब्दील कर देंगे, इसको वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फिर हा को वस्त हल्क से अदा करना है, हा अदा करना है, हा से नहीं बदलना। बिहम्दी, इसमें भी हा को वस्त हल्क से अदा करना है। फिर मीम साकिन में गुन्ना नहीं करना, बिहम्दी इस तरह नहीं बना, बिहम्दी इस तरह जल्दी से पढ़ना है। रब्बिका, रा मोटा पढ़ा जाएगा। वस्तगफिर, फिर सीन पे सिफत सफीर के अदा करते वक्त करते हुए सीन में सीटी निकालनी है। वस्तगफिर, रा को बरीक पढ़ना है, क्योंकि रा से पहले ज़ेर है और ज़ेर उसी कलमा में है, और रा साकिन से पहले ज़ेर उसी कलमा में है, मुत्तसिल है, और रा साकिन के बाद मुस्तालिया को कोई हर्फ उसी कलमा में मफ्तू भी नहीं है, इसलिए इन्नहु यहाँ गुन्ना करना है। काना तव्वाबा, फिर बा में तनवीन है, इसमें भी आप हजरात ने वक्फ बिल इब्दाल करना है, यानी दो ज़बर को अलिफ से बदल देना है। इस तरह आपने पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सबको ये सूरत सही तौर पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।